कैलाश पर्वत, रहस्य और धार्मिक मान्यताएं। कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन धर्मों में अत्यंत पवित्र माना जाता है। ये तिब्बत के नागरी क्षेत्र में स्थित है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर है। कैलाश पर्वत को केवल एक पर्वत के रूप में नहीं बल्कि एक दिव्य स्थान के रूप में देखा जाता है, जहां धरती और स्वर्ग का मिलन होता है। इस पर्वत के चारों ओर अनेक रहस्य, मान्यताएं और आस्थाएं जुड़ी हुई हैं जो इसे एक अद्वितीय और रहस्यमय स्थान बनाती हैं। कैलाश पर्वत का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में स्थान। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। इसे अमृत पर्वत या आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव अपनी पत्नी देवी पार्वती के साथ इस पर्वत पर वास करते हैं। कैलाश पर्वत के पास स्थित मानसरोवर झील को भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। ये झील संसार की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील है और इसे मोक्ष की प्राप्ति का स्थान माना जाता है। बौद्ध धर्म में महत्व। बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को कांग रिनपोचे के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है आकाशीय रत्नों का पर्वत। बौद्ध मान्यता के अनुसार ये स्थान महाचक्र संवर तांत्रिक ध्यान के लिए पवित्र है। बौद्ध धर्मावलंबियों का मानना है कि यह स्थल आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, जहां से सकारात्मक शक्तियां पूरे ब्रह्मांड में फैलती हैं। जैन धर्म में स्थान। जैन धर्म में कैलाश पर्वत को अष्टपद पर्वत कहा गया है। ये स्थान भगवान ऋषभदेव, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं, के मोक्ष प्राप्ति का स्थान है। जैन मान्यताओं के अनुसार यहाँ तीर्थंकर ने निर्वाण प्राप्त किया था। बोन धर्म में मान्यता। तिब्बत के प्राचीन बोन धर्म में कैलाश पर्वत को आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र माना गया है। बोन अनुयायियों का विश्वास है कि यह स्थान उनके धर्म के संस्थापक टोन्पा शेनरप का निवास स्थान है। रहस्य और चमत्कारिक मान्यताएं। 1. पर्वत की संरचना और आकार। कैलाश पर्वत का आकार पिरामिड की तरह है और इसे मानव निर्मित संरचना होने का संकेत भी माना जाता है। कुछ वैज्ञानिक और शोधकर्ता मानते हैं कि यह पर्वत प्राकृतिक नहीं बल्कि एक विशालकाय प्राचीन पिरामिड हो सकता है। 2. चुंबकीय क्षेत्र और समय का प्रभाव। कई यात्री और पर्वतारोही बताते हैं कि कैलाश पर्वत के आसपास एक अजीब चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव होता है। कहा जाता है कि यहाँ समय की गति सामान्य से धीमी हो जाती है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने कैलाश यात्रा के दौरान अपनी उम्र बढ़ने के संकेत देखे हैं। 3. चढ़ाई का निषेध। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना वर्जित है। ये धार्मिक आस्थाओं और पर्यावरणीय कारणों से प्रतिबंधित है। माना जाता है कि जो भी इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करता है उसे दैवीय शक्ति द्वारा रोक दिया जाता है। कई पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने का प्रयास किया लेकिन वे असफल रहे। 4 प्रमुख नदियों का स्रोत। कैलाश पर्वत से 4 प्रमुख नदियां निकलती हैं: सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्नाली। ये नदियां एशिया के लाखों लोगों के जीवन का आधार हैं। इस कारण इसे जल का स्रोत भी कहा जाता है। 5 मानसरोवर झील और राक्षस ताल। कैलाश पर्वत के पास 2 प्रमुख झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल। मानसरोवर झील को पवित्रता और शांति का प्रतीक माना जाता है, जबकि राक्षस ताल को नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक कहा जाता है। इन दोनों झीलों के बीच का भौतिक और आध्यात्मिक अंतर अद्वितीय है। कैलाश यात्रा, आध्यात्मिकता का अनुभव। कैलाश मानसरोवर यात्रा को हिंदू और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। हर साल हजारों लोग इस यात्रा पर जाते हैं। ये यात्रा अत्यंत कठिन होती है और शारीरिक के साथ साथ मानसिक शक्ति की भी परीक्षा लेती है। यात्रा का मुख्य आकर्षण कैलाश परिक्रमा है, जो लगभग 52 किलोमीटर लंबी होती है। हिंदू और बौद्ध धर्मावलंबी इसे घड़ी की दिशा में करते हैं, जबकि जैन और बोन अनुयायी इसके विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टि से भी कैलाश पर्वत अत्यंत रोचक है। इसकी अद्वितीय संरचना, ऊर्जा का अनुभव और इसके चारों ओर बनने वाले बादल वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर प्राकृतिक ऊर्जा के अदृश्य स्रोत हो सकते हैं, जो इसे विशेष बनाते हैं। निष्कर्ष। कैलाश पर्वत केवल एक भौतिक संरचना नहीं है, बल्कि आस्था, आध्यात्मिकता और रहस्यों का अद्वितीय संगम है। ये पर्वत सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए शांति, मुक्ति और आत्मज्ञान का प्रतीक है। इसके साथ जुड़े रहस्यों और मान्यताओं ने इसे न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आकर्षण का केंद्र बना दिया है। कैलाश पर्वत हमें जीवन के गहरे अर्थ और प्रकृति की महानता का बोध कराता है। ये हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता और विज्ञान का संगम कैसे हमारी सोच को विस्तारित कर सकता है। इस अद्भुत स्थल की महिमा अनंत है और इसे शब्दों में समेटना असंभव है।